वारिस पठान कम से कम एक जो लगातार इल्जाम आप पर लगता था कि भाई बच्चे पैदा करने की मशीन बन गए हैं मुसलमान, यही आरोप लगता था ना, ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। वो सरसंघ चालक से लेकर और दक्षिण के मुख्यमंत्री भी कहने लगे अब हिंदुओं को भी पैदा करने पड़ेंगे और बच्चे। गृह मंत्री का यह कहना कि ये प्रजनन दर समस्या नहीं है, ये तो घुसपैठिए समस्या है, उसके चलते ही मुसलमानों की आबादी बढ़ी है देश में, इसे कैसे देखते हैं? देखिए संदीप भाई, इनको हर चुनाव के पहले सिर्फ मुसलमान याद आते हैं। इनको महंगाई, बेरोजगारी, किसानों के जो मुद्दे, उनके कोई लेना देना नहीं है, उनकी परवाह नहीं है। ध्यान भटकाने के लिए हर चुनाव के मैं बताता हूँ इनको आंकड़ों के साथ ये किस तरह से मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश करे, जबकि टोटल फर्टिलिटी मुसलमानों में तो कम होता जा रहा है। आपने खुद ने भी पढ़ के सुना है, 1992 के अंदर अगर आप आंकड़ा देखो तो 4.4 चिल्ड्रन पर वुमन थे, 2019 में 2.3 चिल्ड्रन पर वुमन हो गए मुसलमानों के, कम हो गया। हिंदुओं का TFR रेट 1992 में 3.3 था, 19 और 21 तक का 1.9 है। तो कौन सा फर्क हो गया है इनके पास, बताइए मेरे को। और ये तो रियलिटी है, मैं तो आंकड़ों के साथ बता रहा हूँ। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का रिपोर्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का। अमित शाह के पास कौन सा रिपोर्ट है जो बताता है कि मुसलमानों ने ज्यादा बच्चे पैदा कर दिए? घुसपैठियों की पहचान क्यों ना हो, इनको संरक्षण नहीं दिया जा रहा था? घुसपैठी अगर आ रहे नहीं, क्या आप इस बात से इनकार करेंगे कि पश्चिम बंगाल, मैं उदाहरण के तौर पर कह रहा हूं, किसी और राज्य को भी ले सकते हैं आप, बिहार को भी ले सकते हैं, घुसपैठिए आ रहे हैं, उनको अपना वोट बैंक बनाने के लिए उनको राशन कार्ड बना दिए जाते हैं, राज्य सरकारें इसमें शामिल हैं कि अपना बंधा वोट बैंक बना लो। ठीक है, 11 साल से बीजेपी की सरकार है सेंटर में, 11 साल से बीजेपी की सरकार है सेंटर के अंदर। अमित शाह 6 साल से होम मिनिस्टर है, और जो मेजोरिटी जो राज्य है इनके बॉर्डर के, वो तो सब बीजेपी के अंडर में। तो कितने घुसपैठिए वहां से आए? तो BSF क्या सो रहा था? अमित शाह का फेलियर अगर नहीं संभाल सके तो रिजाइन कर देना चाहिए। अब मेरा सवाल ये संदीप भाई, कितने घुसपैठिए आए इसका आंकड़ा इनके पास है क्या? कितनों को पकड़ा इसका आंकड़ा इनके पास है? कितनों के ऊपर केस किया इसका आंकड़ा इनके पास है क्या? कितनों को निकाला इसका आंकड़ा इनके पास है क्या? कोई आंकड़ा इनके पास नहीं है, बस सिर्फ हवा में तीर छोड़ रहे। लाखों घुसपैठिए घुस गए। मैं एक घुसपैठिए को जानता हूं संदीप भाई, जो है यहाँ पे, और अगर चाहे तो उसको निकाल सकते। वो बांग्लादेश से आई हुई मोदी जी की सिस्टर है, शेख हसीना, वो तो पड़ी हुई है दिल्ली में। वो एक घुसपैठिया है, उसको आप निकाल के बाहर डाल दिए। बाकी कोई आंकड़ा नहीं। उन्होंने SIR करने के पहले क्या कहा था? हमारे दर्शक वाराणसी हैं, वो कह रहे हैं पश्चिम बंगाल, असम, झारखंड, बिहार में घुसपैठ का धुआं उठ रहा है, तो फिर कुछ ना कुछ सच तो होगा। पहाड़ निकला चूहा, कुछ ना कुछ। अच्छा, आपका फोन कट गया है, अभी आपसे मैं दोबारा से जुड़ जाता हूं। लेकिन अनुप्रिया यादव, ये घुसपैठ की इतनी बड़ी समस्या है, और गृह मंत्री की बात अगर मैं फेस वैल्यू पर लूं तो घुसपैठियों की पहचान करना तो राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। 20 साल से सरकार आपकी है, कितनों की पहचान की आपने? मुझे लगता है कि संदीप जी, बिहार में इलेक्शन के पहले इलेक्शन कमीशन ने SIR की प्रक्रिया की है, और SIR की प्रक्रिया में कई ऐसे वोटर हैं जिनको हटाया गया है, जिसमें वो आइडेंटिफाई नहीं हो पाए कि वो कहां से है, क्या है, नहीं है। वो आंकड़े मुझे लगता है कि मुझसे बेहतर इलेक्शन कमीशन के यहाँ प्रवक्ता होते तो वो बताते। नहीं, वो तो बताने मुझे नहीं लगता प्रवक्ता कहाँ, मुख्य चुनाव आयुक्त ने नहीं बताए। नहीं, ठीक है, मुझे लगता है कि सारे छोड़िए ना, आपने क्यों नहीं पता लगाया? गृह मंत्री तो पश्चिम बंगाल की अगर मुख्यमंत्री पर आरोप लगा रहे हैं कि भाई वो तो पहचान नहीं, उनकी जिम्मेदारी है, तो आपकी भी तो जिम्मेदारी होगी। अगर पश्चिम बंगाल में घुसपैठियों की पहचान ममता बनर्जी की जिम्मेदारी है बकौल अमित शाह, तो बिहार में वो जिम्मेदारी नीतीश कुमार की है। नहीं संदीप जी, मैं थोड़ा आपके विषय पे रहूंगी, और विषय मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि एक घुसपैठिया कह के मुस्लिम क्यों आप ले आते हैं? बिहार ऐसा राज्य है जहां बगल से नेपाल भी सटा हुआ है, बांग्लादेश भी है। हमारे लिए अगर हमारे बिहार में कोई लोग आता है बिहार के अलावा, तो वो जरूर है कि घुसपैठिया है, वो बिहार का नागरिक नहीं है। अच्छा। और मुझे लगता है कि ये अच्छी पहचान करना इलेक्शन कमीशन है। पहचान करना केंद्र का काम है ना, किसका काम है ये तो समझा दीजिए ना मुझे। मुझे लगता है कि मानक जी, सॉरी संदीप जी, कि ये चर्चा आज के समय में बिहार के संदर्भ में कहीं करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि बिहार में मुस्लिम और मैंने थोड़ा अनुप्रिया चर्चा शुरू की गृह मंत्री ने। गृह मंत्री सही कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं, मैं बड़ा सीधा सवाल पूछ रहा हूं, मेरे कार्यक्रम का नाम ही यही है
कि राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, तो नीतीश कुमार की जिम्मेदारी थी ना, आपने नहीं निभाई। आपने ठीक बुझाया कि अमित शाह जी ने कहा, क्या कहा? सिर्फ बिहार के बारे में कहा संदीप जी? गृह मंत्री सिर्फ के बिहार के हैं अमित शाह जी? क्या पूरे देश के संदर्भ में बात हो रहा है? लेकिन आप बिहार इलेक्शन पे 100 खींच के लिए आए और बिहार इलेक्शन में आप मुस्लिम की जनसंख्या और प्रजनन दर भाई की बात घुसपैठियों की बात एक बार नहीं, देखिए प्रधानमंत्री मोदी 22 अगस्त को बोधगया में थे, घुसपैठिए बिहार के लोगों का रोजगार छीन रहे हैं। उसके बाद पूर्णिया में थे 15 को, कह रहे हैं घुसपैठियों को कांग्रेस आरजेडी संरक्षण दे रही है। फिर 1 अक्टूबर को जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की तब कहा डेमोग्राफी में बदलाव बड़ी चुनौती है। तो बिहार का संदर्भ तो आ ही रहा है ना। और हमें बताया जा रहा था SIR घुसपैठ को रोकने के लिए है, फिर आंकड़ा नहीं बताया गया। केंद्र के पास आंकड़ा नहीं, बिहार के पास आंकड़ा नहीं, और समस्या बहुत बड़ी है। 65 लाख नाम जो काटा गया संदीप जी, जिसमें हड़कंप मचा रहा था विपक्ष कि भाई हमारे वोटरों का नाम काटा गया, हमारे वोटरों का नाम काटा गया, जिसमें कई लोग ऐसे हैं जिसको आइडेंटिफाई नहीं किया जा सका है। वो बताएगा इलेक्शन कमीशन वो कौन लोग हैं, वो बिहार के लोग हैं या दूसरे देश से आए हुए लोग हैं। लेकिन उसका उत्तराखंड में मुस्लिम आबादी 2% बढ़ी है। उत्तराखंड में कहां से? चीन से आ गए सारे मुसलमान? नहीं, विपक्ष की केरल में 2% आबादी बढ़ी है मुसलमानों की, समुद्र के रास्ते आ गए मुसलमान, घुसपैठिए आ गए। संदीप जी, मुसलमान करना मुझे लगता है कहीं से भी ये उचित नहीं है, उचित नहीं है, आप ये कह रही हैं। ABP न्यूज आपको रखे आगे।